हेलो एवरीवन, वेलकम टू माइक्रोन एकेडमी। माइक्रोन एकेडमी के इस यूट्यूब ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। मैं रवि रंजन पांडे आपके लिए लेके आया हूँ वोकैब का हर्बल डोज। रवि रंजन यानी कि मेरे साथ रोज। आज का हमारा ये चौथा एपिसोड है। इस एपिसोड को शुरू करने से पहले देखते हैं हम आज का मोटिवेशनल कोट। मोटिवेशनल कोट में क्या कहा गया है? सफलता मुझे तब तक नहीं मिल सकती जब तक मेरी सफलता पाने की इच्छा मजबूत है। जाहिर सी बात है कि अगर आप सफल होना चाहते हैं तो आप बाकी सारे डिस्ट्रैक्शंस को दरकिनार करें, उसको किनारे करें, हटाएं और सफलता पे पूरा फोकस करें। अगर आपका इरादा नेक है तो आप निश्चित तौर पे सफल हो जाएंगे। देखते हैं इसके बाद अगला हमारा रिकॉल सेशन। रिकॉल सेशन में ये एपिसोड 3 के वर्ड्स हैं। अगर आपने पहले, दूसरे और तीसरे एपिसोड को नहीं देखा है, सीधे आप डायरेक्ट चौथा एपिसोड देख रहे हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पहले, दूसरे और तीसरे एपिसोड को देखें, क्योंकि आप अगर 3 एपिसोड तक देख लेते हैं तो आप 30 वर्ड के मालिक हो जाएंगे, यानी कि 30 वर्ड आपको 100% याद हो जाएंगे। ये हमारा तीसरे एपिसोड का वर्ड है। इसमें देख लेते हैं कौन कौन से वर्ड्स इसमें शामिल किए गए हैं। पहला वर्ड है डिफाइल, दूसरा है अबेंडन, तीसरा है एसे, चौथा है डेट्रीमेंटल, पांचवा है नेक्रोमेंसी, छठा है लेविस, सातवां है इंडिजेंट, आठवां है लार्जेस्ट, नौवां है कैनोरस, 10वां है मेम। ये रिकॉल सेशन लाने का सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि जिस तरीके से मैंने वर्ड्स को लिंक के थ्रू, यानी कि कीवर्ड के थ्रू जैसे हमने रिलेट किया है, वैसे आप रिलेट करके इन सब चीजों को रिकॉल कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। अगर आप रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं तो आप फिर से उस लेसन को देखें। वीडियोज बहुत छोटे छोटे होते हैं, इसलिए आप उसको देखने में बहुत ज्यादा समय नहीं देना पड़ेगा आपको। आप आसानी से उन सारे वीडियोज को देख सकते हैं। जब तक आप 10 वर्ड्स, यानी कि जो प्रीवियस वर्ड्स हैं, उसको अगर आप नहीं सीखते हैं तो आगे सीखने का क्या फायदा है। इसलिए आप वर्ड्स को रिकॉल करें, देखें। अब शुरू करते हैं हम आज का लेसन। आज के 10 वर्ड्स क्या क्या हैं, इस पे हम आते हैं पहले वर्ड्स की तरफ। पहला वर्ड है मिरेकल। मिरेकल का मतलब होता है चमत्कार या फिर आश्चर्य। सिनोनिम्स हो गया इसका सुपर नेचुरल, एंटोनिम्स हो गया सिंपल। ठीक है, सुपर नेचुरल का वही मीनिंग होगा जो मिरेकल का होगा, लेकिन सिंपल का मतलब होता है साधारण। इसका कीवर्ड हमने बनाया है क्या? मीरा कल। ठीक है ना, ये आप देख रहे हैं एक फोटो है। मान लीजिए कि ये मीरा है और मीरा कल से क्या कर रही है? सबको चमत्कार दिखा रहे हैं, जिससे सबको क्या हो रहा है? आश्चर्य हो रहा है। अगला वर्ड है हमारा प्लमेट। प्लमेट का सिनोनिम्स देख लीजिए। प्लमेट का मतलब होता है नीचे की ओर तेजी से गिरना। किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर से नीचे की ओर तेजी से गिरा, उसके लिए हम लोग वर्ड प्रयोग करते हैं कौन सा? प्लमेट। सिनोनिम्स हो गया इसका प्लंज या फिर स्लंप। इसका भी मतलब होगा नीचे की ओर तेजी से गिरना। एंटोनिम्स में अगर आते हैं तो एंटोनिम्स हो गया ग्रो या फिर एक्सटेंड। एक्सटेंड मतलब होता है चढ़ाई या फिर चढ़ना। ग्रो का मतलब होता है उगना। कीवर्ड्स पे ध्यान देते हैं। कीवर्ड्स क्या है? प्लेनेट। प्लेनेट मतलब आप लोग जानते हैं ग्रह नक्षत्र होता है। इमेज हो गया प्लेनेट तेजी से नीचे की ओर गिर रहा है। अगला वर्ड हम लेते हैं रिप्राइजल। रिप्राइजल का मतलब होता है बदला या फिर प्रतिशोध। मतलब आप किसी से जब बदला लेते हैं या प्रतिशोध लेते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रिप्राइजल बोलते हैं। सिनोनिम्स हो गया इसका रेवेंज या फिर एवेंज। दोनों का मतलब होता है बदला या प्रतिशोध। एंटोनिम्स की बात करें तो एंटोनिम्स हो गया आपका पार्डन या फिर फॉरगिवनेस। इसका मतलब होता है क्षमा कर देना या फिर क्षमा या फिर माफी। कीवर्ड्स हो गया री और प्राइज। री मतलब होता है दोबारा, प्राइज मतलब आप लोग जानते हैं होता है पुरस्कार या फिर कोई प्रोत्साहन देना। इमेज इसका क्या बन गया? आप देख रहे हैं यहाँ पे एक प्राइज का इमेज हमने लगाया हुआ है। आप इसको ऐसे रिलेट कर सकते हैं रिप्राइज को रिप्राइजल से, रिप्राइजल को रिप्राइज से। इमेज क्या है? दोबारा प्राइज लेने वाले से क्या लिया जाएगा? बदला या फिर प्रतिशोध लिया जाएगा। तीसरा वर्ड है, चौथा वर्ड है हमारा डिंजी। डिंजी मतलब होता है धुंधला या गंदा। देख रहे हैं यहाँ पे ये डॉन का फोटो हमने लगाया हुआ है। सिनोनिम्स हो गया इसका मर्की या फिर डर्टी। एंटोनिम्स हो गया क्लियर या फिर ब्राइट। क्लियर या फिर ब्राइट। डॉन है ना, इसको हमने कीवर्ड से रिलेट किया है डॉन जी, है ना। मतलब डॉन जी जो है उनको अब सब कुछ क्या दिखता है? धुंधला दिखता है या फिर गंदा दिखता है। देखिए ये डॉन जी चश्मा लगाए हुए हैं। अगला वर्ड है हमारा एसी9। एसी9 का मतलब होता है मूर्ख या फिर भोंदू। सिनोनिम्स हो गया इसका डोल्ट या फिर फुलिश। डोल्ट या फिर फुलिश। एंटोनिम्स हो गया सेंसिबल या फिर एस्ट्यूट, है ना। इसका मतलब होता है जो व्यक्ति समझदार हो। कीवर्ड्स हो गया एस और 9। एस मतलब होता है क्या? गधा, और 9 मतलब हमने यहाँ पे रिलेट कर दिया किसको? 9 को। आप तो जानते हैं कि एक ही गधा जो होता है वो गधा होता है, मतलब मूर्ख होता है या फिर भोंदू होता है। यहाँ पे 9 गधे की बात
की गई है। आप इससे ऐसी 9 को एस और 9 से रिलेट कर सकते हैं, यानी कि 9 गधे क्या हैं, मूर्ख और बोधू हैं। अगला वर्ड है हमारा कैंडिड। कैंडिड मतलब होता है सच्चा या निष्कपट, सच्चा या निष्कपट। सिनोनिम्स हो गया इसका ऑनेस्ट या फिर ट्रूथफुल। एंटोनिम्स हो गया बायस्ड या फिर टेक्टफुल। बायस्ड या टेक्टफुल का मतलब होता है जो किसी एक चीज पे फोकस करे, एक चीज पे ध्यान दे, बाकी सब चीजों को नकार दे। टेक्टफुल का मतलब होता है जो हर चीज में, आप लोग सुने लोग कहते हैं कि टेक्टिक लगा रहे हो ना, तो वही होता है टेक्टफुल, मतलब आप उसमें जो व्यक्ति चला के दिखाता है। कीवर्ड्स हो गया यहाँ पे कैंडी टॉफी, है ना। कैंडी टॉफी खाने वाले बच्चे क्या होते हैं, सच्चे या निष्कपट होते हैं। बहुत ही अच्छे से आप इस पल्स के फोटो को देख करके आप इंजॉय कर रहे होंगे और आप इसको अच्छे से रिलेट भी कर पा रहे होंगे। कैपासियस, कैपासियस मतलब होता है बहुत विशाल, है ना, कैपासियस इसको पढ़ते हैं। सिनोनिम्स हो गया इसका रूमी या फिर स्पेसियस। एंटोनिम्स हो गया क्रैम्प्ड या फिर टीनी, मतलब जिसका मतलब होता है सूक्ष्म। कीवर्ड्स हो गया कैप की साइज, है ना। कैप की साइज क्या है, बहुत विशाल है। आप ध्यान दीजिएगा ये वर्ड इस्तेमाल किया जाता है जैसे कोई वैकेंट प्लेस है ना, एकदम खाली है और क्या है, बड़ा है, खास करके रूम हो, बरामदा हो, इस तरीके के लिए। अगला वर्ड है हमारा सर्टिट्यूड। सर्टिट्यूड का मतलब होता है निश्चितता या फिर विश्वास। सिनोनिम्स हो गया इसका सर्टेनिटी। एंटोनिम्स हो गया डिस्ट्रस्ट या फिर क्वाम। डिस्ट्रस्ट या क्वाम का मतलब होता है जब आप किसी चीज पे संदेह करते हैं या किसी चीज पर आपको विश्वास नहीं है। कीवर्ड्स हो गया सर्टिफिकेट। इमेज हो गया, देखिए इमेज यहाँ पे हमने सर्टिफिकेट का लगाया हुआ है। आपको पता है कि जब आप किसी चीज का सर्टिफिकेट पा लेते हैं तो आप उस चीज में निश्चितता या विश्वास प्राप्त कर लेते हैं। अगला वर्ड है हमारा सेकेंड लास्ट वर्ड सरकम एस्पेक्ट। सरकम एस्पेक्ट मतलब होता है सतर्क या फिर सावधान। यहाँ पे देख रहे होंगे, यहाँ पे एक इंसान है जो सैल्यूट किए हुआ है। सिनोनिम्स हो गया इसका कॉशस या फिर केयरफुल, मतलब आप किसी चीज पे जब ध्यान देते हैं उसको हम लोग बोलते हैं सतर्क या सावधान। एंटोनिम्स हो गया केयरलेस, लापरवाह। फुलिश मतलब होता है मूर्ख, जो मूर्खता भरी हरकतों को करता है। कीवर्ड्स हो गया सरकारी रिस्पेक्ट, है ना। सरकारी रिस्पेक्ट करने में आपको क्या होना चाहिए, सतर्क या फिर सावधान होना चाहिए। अगला वर्ड और लास्ट वर्ड लेते हैं आज का सर्कुयस। ठीक है, कहीं कहीं आप इसको सर्क्यूटस भी पढ़ सकते हैं। सर्क्यूटस का मतलब होता है घुमावदार। सिनोनिम्स हो गया इसका सर्कुलर या फिर डेवियस, है ना। डेवियस वर्ड पहले भी आ चुका है। एंटोनिम्स हो गया स्ट्रेट या फिर लिनियर, मतलब जो चीजें क्या हो, एकदम सीधी हो। कीवर्ड्स हो गया सर्कस। सर्कस में आप अगर कभी देखे होंगे तो देखोगे उसमें एक मौत का कुआं होता है ना, तो इस तरीके से आप सर्क्यूयस को सर्कस से रिलेट कर सकते हैं। सर्कस में मौत का कुआं क्या होता है, घुमावदार होता है। अब चलते हैं हम आज के 10 वर्ड्स के रिवीजन पे। रिवीजन में देख लीजिए मिरेकल। मिरेकल का क्या बनेगा, कीवर्ड आपको पता हो गया है, पता चल गया है। इसी तरीके से अगला वर्ड है प्लेमेट, मतलब नीचे की ओर तेजी से गिरना। रिप्राइजल मतलब होता है बदला या प्रतिशोध। डिंजी मतलब हो गया धुंधला या गंदा। एसिनाइन मतलब होता है मूर्ख या भोंदू। कैंडिड मतलब होता है सच्चा या निष्कपट। कैपासियस मतलब होता है बहुत विशाल। सर्टिट्यूड मतलब होता है निश्चितता। सर्कमस्पेक्ट मतलब होता है सतर्क या सावधान। सर्क्यूटस मतलब होता है घुमावदार। आप क्या करें कि जब रिवीजन करें तो वीडियो को पॉज कर दें, उसके बाद इसके कीवर्ड्स को रिकॉल करने की कोशिश करें। आज के वीडियो में इतना ही। जल्दी ही मिलते हैं हम लोग अगले एपिसोड में, जिसका नाम होगा एपिसोड 5। थैंक यू, धन्यवाद।